श्री सीताराम। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम आप सभी भक्तजनों ने मिलकर के पहले वीडियो में ओम जो प्रणव है उसके निराकार स्वरूप को साकार विग्रह में परिणित होने के विषय में, उसके पंच शब्दों से मिलकर के बनना और पुनः उन पंच शब्दों में विभाजित होकर के पंचमुखों का निर्माण होना, भगवान सदाशिव का निर्माण होना, वह प्रणव निराकार का साकार स्वरूप में प्रकट होना, इस विषय में चर्चा करी। अब हम भगवान सदाशिव अर्थात वह प्रणव किस स्थान पर किस प्रकार से इस ब्रह्मांड में साकार रूप में वह ओम प्रकट हुआ, हम आप इस विषय में जानेंगे। शास्त्रों में कहा जाता है, जो खंडवा प्रदेश है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। कहा जाता है उस ओमकारेश्वर क्षेत्र पर उस प्रणव ओम ने सर्वप्रथम निराकार स्वरूप में प्रकट होकर के इस संसार में, इस सृष्टि में सर्वप्रथम विद्यमान हुआ। इसी वजह से उस क्षेत्र में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। कहा जाता है कि साक्षात भगवान सदाशिव वहां पर विद्यमान रहते हैं। कहा जाता है कि उस पर्वत श्रृंखला के पास से नर्मदा नदी बहती हैं, वो भी ओम आकार के उस पर्वत में ओम आकार के स्वरूप से ही बहती हैं। इसलिए उस भाग को ओमकारेश्वर का पुण्य क्षेत्र माना जाता है। सर्वप्रथम वह ज्योतिर्लिंग उस स्थान पर अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुई। उस प्रणव ने अपने शरीर के, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि उस ओम ने, प्रणव ने अपने आ उ मा तीन भाग से तीन देवों की उत्पत्ति की। पहले उन्होंने विष्णु की उत्पत्ति की, तत्पश्चात विष्णु की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। भगवान श्री नारायण की नाभि से कमल का पुष्प प्रकट हुआ और उस कमल के पुष्प से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जब उस कमल पुष्प के ऊपर विद्यमान हुए, तब इस संसार में केवल और केवल जल ही जल था। इस सारे ब्रह्मांड में ना उसका प्रारंभ था, ना ही उसका अंत था। अर्थात ब्रह्मा को भी यह पता नहीं कि इसका प्रारंभ कहां है और इसका अंत कहां है। ब्रह्मा ने विचार करके उसी
कमल की नाली में वापस प्रवेश किया। उसका उत्पन्न होना कि मैं कहां से आया, यह कमल कहां से उत्पन्न हुआ, यह नाभि कहां से उत्पन्न हुआ। अंदर प्रवेश करके कहा जाता है ब्रह्मा हजारों युगों तक उस कमल की नाभि में, कमल की नाड़ी में भ्रमण करते रहे, परंतु उनको अंत नहीं मिला। ब्रह्मा वापिस, कहा जाता है, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, शिवपुराण कहती है, वापस कमल के उस पुष्प पे आकर के विद्यमान हो गए, जिससे कि उन्होंने तप करना प्रारंभ किया। अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, इस प्रकार की ध्वनि ब्रह्मा जी को सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने उस शब्द को सुना। उन्होंने पुनः इस ब्रह्मांड में देखा, जो केवल ध्वनि सुनाई दे रही है, और वही ध्वनि भगवान नारायण को सुनाई दे रही। उस समय ब्रह्मा और विष्णु ने उस ध्वनि को श्रवण करने हेतु, सुनने हेतु खोजना प्रारंभ किया। जब एक समय ऐसा आया कि ब्रह्मा और विष्णु आपस में आमने सामने हुए, तो ब्रह्मा ने विचार किया कि पहले तो मैं उत्पन्न हुआ, बाद में ये दूसरा आया। विष्णु विचार करने लगी कि पहले तो मैं उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा बाद में आया। दोनों लोगों में तर्क और वितर्क होने लगे, मैं बड़ा, मैं प्रथम, मैं उत्तम, मैं बड़ा। इस प्रकार से जब उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु में तर्क और वितर्क होने लगा, उसी समय उस क्षेत्र में पुनः ओम प्रणव उत्पन्न हुआ। उस निराकार स्वरूप ने, जो ज्योति स्वरूप है, उस अपने ज्योति को विशाल आकार दे दिया। शास्त्रों में प्रमाण है, कहा जाता है कि उस ज्योति अग्नि स्तंभ का ना ही तो उत्पत्ति का कोई स्थान था, ना अंत का कोई स्थान था। अर्थात चाहे जितने नीचे जाओ, चाहे जितने ऊपर जाओ, उसका प्रारंभ कहां है और अंत कहां। ब्रह्मा और विष्णु के सम्मुख उस ज्योति द्वारा यह ज्ञान दिया गया कि यदि तुम बड़े हो, यदि तुम उत्तम हो, तो तुम दोनों को उत्पन्न मैंने किया है, मैं उत्तम हूं। ब्रह्मा और विष्णु इस बात को नहीं मान रहे। तब उस ज्योति ने कहा, जो मेरे इस अग्नि स्तंभ अर्थात मेरा उत्पन्न होना या मेरा अंत बता देगा, मैं उसी को उत्तम मानूंगा। कहा जाता है भगवान नारायण क्षीर सागर में वास इसलिए करते हैं क्योंकि वह अग्नि स्तंभ को ढूंढने हेतु नीचे की तरफ, अर्थात जहां से वह उत्पन्न हो रहा है, नीचे की ओर जाना शुरू किया। ब्रह्मदेव उस अग्नि स्तंभ का अंत खोजने हेतु ऊपर की ओर चल दिए।
शास्त्रों में कहा जाता है। इस प्रकार भगवान तो जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, शिव पुराण में भी कहा गया है कि ब्रह्मा को भी अंत नहीं मिला, विष्णु भगवान नारायण को भी उत्पत्ति का ज्ञान नहीं हुआ, परंतु उन्होंने विचार किया कि अगर मैं ये बोल दूंगा कि अंत नहीं मिला, मुझे उत्पत्ति की जगह नहीं मिली, मुझे ज्ञान नहीं हुआ, तो मैं तो छोटा रह जाऊंगा। इसलिए जैसे ही वे लोग आधे से वापस आने लगे तो भगवान श्री ब्रह्मा को गऊ मिली। गऊ से भगवान ब्रह्मा ने कहा कि तुम केवल इतनी गवाही दे देना कि हां, इन्होंने आपका अंत जान लिया है। भगवान नारायण भी जब चले तो शास्त्रों में, शिव पुराण इत्यादि कथाओं में कहा जाता है कि भगवान नारायण को भी एक ब्राह्मण, कई कई शास्त्रों में तो अनेक अनेक जीवों के बारे में कहा गया है, पुष्प के बारे में कहा गया है, तो नाना प्रकार के जो मिले उन्होंने झूठ बोलना स्वीकार कर लिया। मैं ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि नाना प्रकार के जो है झूठ बोलने के लिए राजी हो गए, वापिस आए। ब्रह्मा और विष्णु से पुनः उस अग्नि स्तंभ अर्थात ओम प्रणव ने, ब्रह्म ने पूछा। उन्होंने कहा नहीं, हम तो अंत भी जान लिए। ब्रह्मा जी ने बोला, भगवान नारायण ने कहा हमने तो उत्पत्ति इसकी देख ली, साक्षी ये है। जैसे केतकी का पुष्प है, शास्त्रों में कहा गया है केतकी का पुष्प, वो भी मिला था। जो उन्होंने कहा कि साक्षी हेतु गऊ है, केतकी है। जैसे ही उन्होंने गवाही दी कि हां, इन्होंने अंत देख लिया, इन्होंने प्रारंभ देख लिया, अग्नि स्तंभ क्रोधित हो गई, गऊ को श्राप दे दिया, जिस मुख से तुमने झूठ बोला है, चराचर जगत में तुम्हारा समस्त शरीर का अंग, हर एक शरीर के भाग से निकलने वाला द्रव्य पूजनीय होगा, परंतु तुम्हारा मुख पूजनीय नहीं होगा। और एक कलिकाल में जिस मुख से तुमने झूठ बोला है, वही मुख विष्ठा का पान करेगा, और कलिकाल में तुम्हारा कोई मान और सम्मान नहीं करेगा। भगवान शंकर ने, भगवान सदाशिव ने, भगवान उस प्रणव ओम ने, शाश्वत ब्रह्म ने केतकी को श्राप दिया कि मैं समस्त पुष्पों को ग्रहण करूंगा, परंतु केतकी का पुष्प कभी ग्रहण नहीं करूंगा। इसलिए सदाशिव की उस शिवलिंग पर, उस ज्योतिर्लिंग पर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ता है। उस अग्नि स्तंभ ने पुनः अपने उस शाश्वत स्वरूप में, लिंग स्वरूप में स्थापित हुए, उसी ओमकारेश्वर के उस पावन क्षेत्र पर, जहां पर सबसे पहले ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। यहां पर इस सारे ब्रह्मांड में जो ज्योतिर्लिंग हैं, वो ज्योतिर्लिंग 5 प्रकार के, संसार में 5 प्रकार के शिवलिंग हैं। कहा जाता है पौरुष शिवलिंग,
प्रकृति, जो प्रकृति लिंग है, उन 5 में से प्रथम स्वयंभू अर्थात जो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं उनको स्वयंभू, दूसरा बिंदु अर्थात जो बिंदु स्वरूप में स्थापित रहते हैं, ऐसे शिवलिंग। पहला हो गया स्वयंभू, जो पृथ्वी से, जैसे पृथ्वी से भूगर्भ से प्रकट होते हैं स्वयं, इस दूसरे बिंदु स्वरूप में जो रहते हैं। तीसरा प्रतिष्ठित, जो प्रतिष्ठा किया जाता है शिवलिंग। चौथा चरलिंग। चरलिंग अर्थात जो देवताओं के द्वारा, या ये कह दें कि किसी ताम्रपत्र इत्यादि में जो आकृति गढ़ी जाती है शिवलिंग की, तथा जो 5वां शिवलिंग है पौरुष शिवलिंग कहा जाता है। ये 5 शिवलिंग है। इन 5 शिवलिंगों में विभक्त वह ओम इस सारे ब्रह्मांड में विद्यमान है। इसलिए समस्त भक्त जनों को चाहिए कि उस सदाशिव को समझें और जानें। जैसा कि इस संसार में अमोघ पापों का नाश अगर करना है, जीवों को अपना उद्धार करना है, तो शास्त्रों में कहा गया है, जपहु जाई शंकर सतनामा, अहुई है हृदय तुरत विश्राम। जपहु जाई शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्रामा। भगवान के उस सत्य नाम को, सदा शिव के नाम का जप करो, जिससे तुम्हारे हृदय को विश्राम प्राप्त होगा, तुम्हारी आत्मा को शांति प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भगवान सदाशिव को माने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री सीताराम। राधे राधे।